हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस 2025 में देने वाले हैं और यदि आपका हिंदी ऑनर्स है तो आप सभी बच्चों के लिए ये छोटा सा सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बच्चे आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। जितना क्वेश्चंस मैं आपको आज के इस छोटे से सेशन में बताने वाला हूं, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो देखिए आप लोगों के एग्जाम में भी अब बहुत कम समय बचे हुए हैं, इसलिए हमें वही चीजों को पढ़ना है जो कि पेपर में छपेगा। तो आइए हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए बच्चे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो आने वाली सेशन के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर ऑन कर लेना। देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले जो बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हिंदी में पूछा जाता है। 15-15 मार्क का क्वेश्चंस होता है। 3 क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए दिया जाता है। हालांकि यहां पर आपको जो है 6 से 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। अब कौन कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर के लिए, देखिए बच्चे सबसे पहले आप लोग निश्चित तौर पर इस क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर चाणक्य का चरित्र चित्रण करें। ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए इसे 2021 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है और 25 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मिथिला यूनिवर्सिटी वैसे भी जो है कहीं बाहर से क्वेश्चंस नहीं लाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है बच्चे रिपीट करती है और यहां पर देखिए अंतराल यहां पर सेम है, तो हो सकता है कि 2025 में एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाए। अब देखिए बात करते हैं इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। क्वेश्चंस क्या है, चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर सिल्यूकस का क्या करे, चरित्र चित्रण करे। मतलब सिल्यूकस जो है इसका चरित्र किस प्रकार का रहा है चंद्रगुप्त नाटक में, इसका व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर कहां से मिलेगा, आप कैसे इसका आंसर राइटिंग कर पाओगे और एग्जाम में अच्छे अंक गेन कर पाओगे। फिलहाल क्वेश्चंस को देखिए तो दूसरा क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करेंगे कर्मभूमि उपन्यास से रिलेटेड है। अब यहां पर क्वेश्चन है कर्मभूमि के कथानक की समीक्षा करें, ठीक है। कर्मभूमि की जो कथानक है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट वीवीआई रहेगा ये क्वेश्चन। इसके साथ साथ देखिए तो इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर समरकांत का चरित्र चित्रण करें। अब देखो यहां पर मैं बात करूं अगर समरकांत की प्यारे बच्चे, तो यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले बार जो है बच्चे एग्जामिनेशन हुआ था तो वहां पर अमरकांत के बारे में पूछा गया था, उससे पहले सुखदा के बारे में पूछा गया था, समझ गया ना। तो यहां पर क्वेश्चन जो है बदल बदल कर पूछा जाता है। तो इस बार के लिए बच्चे समरकांत का चरित्र चित्रण काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको निश्चित ही इसे तैयार कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखते हैं। गुरुजी अगला सवाल क्या रहने वाला है, सिंदूर की होली नाटक के कथ्य एवं शिल्प पर क्या करें, अपना विचार व्यक्त करें। समझ गए, सिंदूर की होली एक प्रकार का नाटक है बच्चे, और इस नाटक में जो कथ्य हैं और उसके जो शिल्प हैं इसके बारे में आपको बताना है। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक और क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ताई शीर्षक कहानी की क्या विशेषता रही है, उसके विशेषताओं का क्या करना है, समीक्षा करना है। आपको टोटल ये 6 क्वेश्चंस इस 3 क्वेश्चंस को हल करने के लिए तैयार करना है, समझ गए। आगे बात करेंगे, देखिए यहां से जो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस बच्चे आपसे पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कहोगे गुरुजी डिफिकल्ट कैसे होता है, तो बच्चे देखो यहां पर कुछ अवतरण आपको दिए जाते हैं, मतलब काफी सारे चैप्टर्स जो हैं आपके सिलेबस के अंदर, उस सिलेबस में से क्या किया जाता है तो कुछ पॉइंट्स जो है ले लिए जाते हैं और उसकी आपको व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। 15 मार्क का क्वेश्चन होता है, यहां पर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताना है। जैसे कि देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि ये क्वेश्चंस जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊंगा इसमें वही चीजें पूछेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। देखिए सबसे पहला बच्चे याद रखिएगा, भारत सदैव जो है उत्तम गुणों की पूजा करती है। अब भारत सदैव जो है यह सर्वश्रेष्ठ गुण वालों की पूजा करती आई है, इसका जो है आपको व्याख्या करके लिखना है। यह कथन जो है चंद्रगुप्त नाटक से रिलेटेड है और यह स्टेटमेंट जो है यह चाणक्य के द्वारा जो है किसको कहा गया है, सिकंदर को कहा गया है, समझ गए। तो ये भी बात याद रखिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जब इसकी व्याख्या करने वाली बात होगी, अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको व्याख्या कैसे करना है और ये लाइन आपके लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट याद रखना है, संसार में भलाई बुराई का भाव जो है अब नहीं रह गया है।
मतलब भलाई क्या है, बुराई क्या है, इसका कोई भी भाव जो है समाज में नहीं रह गया है, संसार में नहीं रह गया है। यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे सिंदूर की होली नाटक से लिया गया है, जो कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, तो मुरारी लाल ने किसको कहा है, माहिर अली को कहा है। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें आपको तैयार रखना है कि तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है। यह तो निश्चित तौर पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब ना पूछे तो समझिए वो आपका बैड लक है, समझ गए, लेकिन निश्चित तौर पर यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और यह स्टेटमेंट प्यारे बच्चे सिंदूर की होली नाटक से लिया गया है, जिसको किसके द्वारा कहा गया, तो चंद्रकला के द्वारा जो है मनोरमा को कहा गया था। समझे। चलिए अगला सवाल देखिए, यहां क्या रखेंगे याद। अगला सवाल है कि तुम भी मूर्ख हो, तुम समझते हो सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, वही तुम्हारा भाग्य है, जो मरता है वह सबल है, जो भय करता है वह निर्बल है। यह आपके दिव्या उपन्यास से संबंधित है प्यारे बच्चे, ठीक है, जो कि महिलाओं के लिए यह स्टेटमेंट कहा गया है। महिला के बारे में बताया गया है कि तुम बहुत मूर्ख हो, ठीक है, तुम बस इतना समझते हो कि तुम्हारा जन्म जो है केवल सेवा करने के लिए हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारा यह भाग्य नहीं है कि तुम केवल और केवल सेवा करने के लिए जन्म लिए हो। जो मरता है बच्चे वो क्या है, तो सबल है, और जो भय करता है वो क्या है, निर्बल है। समझ गए। इसीलिए क्या करनी चाहिए, हमें अपने आन के लिए मर जाना चाहिए, ये निश्चित है। वहां पर आपकी सबलता देखी जाएगी, लेकिन आप भय कर लोगे तो वहां पर आपकी निर्बलता देखी जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है, जो कि दिव्या उपन्यास से रिलेटेड है। तो ये 4 क्वेश्चंस, जहां से एक क्वेश्चंस आपके पेपर में लड़ने की पूरी गुंजाइश रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए, आपसे पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहां पर आपको 4 क्वेश्चंस बनाने के लिए दिया जाता है। हालांकि क्वेश्चन जो है यहां पर आपको 5 से 6 आएंगे, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन बनाना है, 5 नंबरिया क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले याद रखोगे शरणागत कहानी का सारांश, इसके बाद देखिए कफन कहानी के वातावरण का चित्रण, आगे कानों में कंगना कहानी के कथानक के बारे में, फिर उसने कहा कहानी का जो निष्काम प्रेम है उस निष्काम प्रेम के बारे में आपको जानकारी रखनी है। ताई कहानी की पात्रा जिसका नाम है रामेश्वरी, रामेश्वरी का चरित्र चित्रण करना है, और फिर आपको कल्याणी का चरित्र चित्रण करना है। यहां पर जो मैं आपको 6 क्वेश्चंस बताया हूं, इस 6 क्वेश्चंस को पढ़ लो। आपके पेपर में 4 क्वेश्चंस बच्चे यहां से निश्चित लड़ेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। वैसे मैं आपको क्या ही बताऊं, आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में देखा है कि हमारे क्वेश्चन से, हमारे गेस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली टैली करते हैं पेपर में, है कि नहीं बच्चे। चलिए आगे देखेंगे चौथा सवाल, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए बच्चे हर एक पेपर का, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8, ये 4 ऑनर्स पेपर के एग्जाम होने हैं। सभी के लिए बच्चे एक क्लास आएगी ऑब्जेक्टिव की, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरी गारंटी होगी कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको एक क्लास से ही देखने को मिलेगा। समझ गए। तो आपको कुछ इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। साथ में देखिए, तो मैंने प्रीवियस ईयर जो क्लास लिया था यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो मैंने क्लास लिया है उस क्लास को भी आप जरूर देख लीजिए। हालांकि डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली क्लास जो है लाने की तो हमारी पूरी कोशिश थी, लेकिन बीच में कुछ क्या कहते हैं प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास नहीं आ पाई, समझ गए ना। तो आपको बस इतने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब रही बात कि आप लोग इसका आंसर कैसे तैयार करोगे बच्चे, थोड़ा सा उस पर फोकस कर लेते हैं। काफी सारे बच्चों का कमेंट्स रहता है, गुरुजी हम आंसर कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो आपके 15 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कितने पेज में लिखना है, सबसे बड़ा सवाल। यहां पर देखो कितने पेज की बात करेंगे तो आप कहोगे गुरुजी हम ज्यादा से ज्यादा इसे 1.5 से 2 पेज लिखेंगे। कितना पेज, ज्यादा नहीं लिखना है। ज्यादा लिखने से आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा, इस भूल में आप मत रहना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने 30 पेज लिख लिया, मैंने 25 पेज लिखा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। 1.5 से 2 पेज में आप 15 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर करोगे। पेज बोल रहा हूं, पन्ना नहीं बोल रहा हूं। अगर 2 पन्ना का मतलब हो जाता है 4 पेज, समझ गए, ऐसा नहीं, पेज बोल रहा हूं। बस आपको इतना लिखना है। अब देखिए, जब भी आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखा है, जैसे कहता है चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर चाणक्य का चरित्र चित्रण करें, ठीक है बच्चे। तो यहां पर आपको चाणक्य के बारे में पहले क्या करना है, सबसे पहले चाणक्य के बारे में उसका जीवन परिचय देना है। क्या देना है प्यारे बच्चे, चाणक्य के बारे में जीवन परिचय। इसके बाद जो है चाणक्य का क्या योगदान रहा है चंद्रगुप्त नाटक में, ठीक है।
क्या योगदान रहा है उसके योगदान को लिख लीजिए और फिर उसके चरित्र के बारे में लिखिए। समझ गए? ये 3 पॉइंट्स जो है बच्चे बनाकर लिखोगे और अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है। पॉइंट बाय पॉइंट जब आप बनाकर लिखोगे ना तो लिखना भी कम पड़ेगा और बच्चे आपके पेज भी ज्यादा भरेंगे। समझ गए ना? तो इस तरीके से आप पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर आंसर राइटिंग करेंगे और अच्छे से अपने पेपर में लिखेंगे। समझ गए? ये आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का रह गया। आगे बच्चे अगर हम बात करेंगे, देखिए यहां से जो क्वेश्चंस आती है आपका, जैसे मूल अवतरण वाला क्वेश्चंस था, ठीक है, या व्याख्या करने वाला क्वेश्चंस था। सर व्याख्या करने वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए 2 चीजें याद रखनी है। पहला बात याद रखेंगे, इसमें होता है प्रसंग। क्या होता है प्यारे बच्चे? प्रसंग होता है। और दूसरा बात होता है व्याख्या। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं, अगर पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखते हो 90% से एबव रिजल्ट की पूरी गारंटी है। और आप जो प्रीवियस ईयर में देखे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, वहां पर आपको देखने को मिला होगा कि बच्चों ने यहां से पढ़ के 90% से ज्यादा अंक गेन किए हैं। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे? जैसे मान लो बच्चे यहां पर क्वेश्चन है, सबसे पहला, भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो लाइन है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, जो कि चाणक्य ने सिकंदर से कहा है। तो आप यहां पर सबसे पहले लिखोगे, देखो यहां पर प्रसंग में लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है प्यारे बच्चे, यह कहां से लिया गया? चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ, चंद्रगुप्त नाटक को लिखा किसके द्वारा गया है? आप उसके लेखक का नाम लिखोगे। फिर इसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना है? तो लिखना है यहां पर व्याख्या। अगर आप इस तरीके से लिखते हो, यहां पर 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। व्याख्या करोगे तो बाकी के नंबर आपको यहां पर मिलेंगे। व्याख्या भी आपको जो है लगभग 1.5 पेज में करना है, 1.5 से 2 पेज में करना है प्यारे बच्चे, क्योंकि 15 मार्क का ये भी क्वेश्चन होता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बच्चों। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपसे क्या पूछेगा? जैसे पूछा है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, यहां पर हम लोग इसका आंसर राइटिंग कैसे करेंगे? गुरुजी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की जब आप बात करते हैं तो यहां पर याद रखो, इसका आंसर राइटिंग ज्यादा पेज में नहीं करना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आंसर जो है आप ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 पेज तक जा सकते हो। कहां तक जा सकते हो बच्चे? 1 से 1.5 पेज तक जा सकते हो, इससे ज्यादा मत लिखो। समझ गए? लेकिन ऑथेंटिक चीजें लिखो। जैसे यहां पर क्वेश्चंस ने कहा कि शरणागत कहानी का सारांश लिखिए, तो यहां पर बच्चे हम लोग शरणागत कहानी के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले शरणागत कहानी का परिचय देंगे। क्या देंगे बच्चे? सबसे पहले परिचय देंगे। इसके बाद जो है इसका उद्देश्य लिखेंगे, ठीक है, इसका उद्देश्य लिखेंगे। इसके बाद इसका मूल भाव लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? मूल भाव लिखेंगे। यही तो सारांश है कि नहीं? सारांश क्या होता है? यही तो सारांश होता है। और अंत में बच्चे हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। ये 4 पॉइंट बनाइए और इतना करने के बाद जो है आपका आंसर राइटिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चे, क्या आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई है? अगर ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई है, कमेंट में जरूर टाइप करना। और अगर देखिए अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगती है तो अपने सभी फ्रेंड्स को आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चे को हेल्प मिल सके। और सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देना, क्योंकि हर लाइक मोटिवेट करती है। और साथ में चैनल पर नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।